आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां ई टेंडरिंग की लिमिट को लेकर प्रदेश की पंचायत और सरपंच विरोध कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 1100 पंचायतों ने अपने यहां विकास कराने के लिए प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दिया है। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तीगांव ब्लॉक की जिम्मेदारी संभाल रहे बीडीपीओ अजीत सिंह ने दावा किया है कि पूरे जिले में किसी भी सरपंच को कोई विरोध नहीं है। जब ई टेंडरिंग की लिमिट 2 लाख थी, उस दौरान भी गांव के सरपंच अपने यहां विकास कराना चाह रहे थे और प्रस्ताव भेज रहे थे। अब लिमिट 5 लाख कर दी गई है, तो आगे भी एस्टीमेट बनाकर उसी हिसाब से विकास कराया जाएगा। वहीं जिले के सभी पंचायतों के विरोध ना होने के पीछे अजीत सिंह का कहना है कि विरोध के ग्राम सचिवों ने सभी पंचायतों को समझाया है। उनके अलावा अधिकारियों और केंद्र के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी सरपंचों की मीटिंग करके उन्हें समझाया है। लेकर एक तरफ जहां सरकार की तरफ से 5 लाख लिमिट कर दी गई है, तो लेकिन अभी भी कुछ पंचायतें विरोध कर रही हैं। लेकिन फरीदाबाद जिला एक ऐसा जिला है जहां 100 पंचायतें हैं 3 ब्लॉक के अंदर, और लेकिन कहीं भी एक भी पंचायत में विरोध नहीं है। और इसके पीछे वजह है चूंकि 100 की 100 पंचायतों की तरफ से काम कराने के लिए प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। हमारे साथ में बीडीपीओ हैं, क्योंकि तीनों ब्लॉक के हैं, अजीत सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार विरोध रहा पंचायतों का, पूरे प्रदेश में रहा, मुख्यमंत्री की तरफ से भी अब लिमिट को भी बढ़ाया गया, लेकिन फरीदाबाद में किस तरह से देख रहे हैं पंचायतों को? फरीदाबाद जिले में 3 ब्लॉक हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव। 100 पंचायत ग्राम पंचायतें हैं। किसी भी सरपंच ने कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं किया पूरे जिले में, ना ही किसी ब्लॉक का कोई ताला लगाया। समय पर जब प्रस्ताव मांगे गए सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, तभी उन्होंने प्रस्ताव करके दिए, जिनमें से 99 प्रस्ताव पहले आ चुके थे। बाद में आमीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच ने कुछ थोड़ी लेट लतीफी किसी कारण से हो पाई, शायद उनकी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने अब बताया भेज दिया प्रस्ताव ग्राम पंचायत। लेकिन सांकेतिक विरोध तो कुछ देखने को जरूर मिला था, लेकिन पंचायत में प्रस्ताव अगर भेज रही है तो इसके क्या मायने? नहीं, इसका सांकेतिक वो थे क्योंकि पूरे प्रदेश के सभी सरपंच एक थे, लेकिन यहाँ पे सरपंचों ने बहुत सहयोग किया प्रशासन का, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब काम विकास चाहते हैं, और उन्होंने प्रस्ताव दिए थे तब 2 लाख की परमिशन थी काम करने की, उससे ज़्यादा ई ट्रेंडिंग थी। अब 5 लाख रुपए तक की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो आगे भी जो ऐसे प्रस्ताव आएंगे 5 लाख तक पंचायतें 5 बार साल में करेंगी, और उसके बाद ई ट्रेंडिंग से होगा जो भी कार्य होगा। यहाँ पे काम की करने में लोगों की रुचि है, यानी कि कोई विरोध नहीं है। अगर सबकी सब अगर पंचायत प्रस्ताव देती है तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि कोई विरोध नहीं है किसी पंचायत में भी? जी बिल्कुल विरोध नहीं है। और अभी सोमवार को पीछे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी सभी सरपंचों को बुलाया था, उसमें भी सभी सरपंचों ने, प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उपायुक्त महोदय के सामने ये अपनी आस्था प्रकट की कि हम सरकार के साथ हैं और हमने प्रस्ताव दे रखे हैं, हम विकास चाहते हैं, विरोध नहीं चाहते। अच्छा, एक सवाल इस बीच में ये भी है, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में पंचायतें विरोध कर रही हों, सरपंच विरोध कर रही हों, तो ऐसा फरीदाबाद में क्या था कि विरोध नहीं हुआ और उन्होंने प्रस्ताव भेज दिए? इसमें ऐसा कोई विशेष काम नहीं था, लेकिन सरपंचों को समझाया गया, बुलाया गया, उनको वो ई ट्रेंडिंग से पहले डरे हुए थे, उनको बताया, ग्राम सचिवों ने बहुत सहयोग दिया, सरपंचों को समझाया कि पैसे आपके हैं, आप पेमेंट करेंगे, कोई ऐसा झंझट नहीं है, आप काम करिए और आपको पूरी जानकारी होगी, पूरी पारदर्शिता होगी और सब बुराई भलाई से बचे रहेंगे। एक सवाल और है, चूंकि जानकारी इस तरह की आ रही है कि पूरे प्रदेश में 1100 ऐसी पंचायतें हैं जहां उनके बस्ते जमा नहीं हुए हैं, उस बात को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। फरीदाबाद में ऐसे कितने पंचायतें हैं जहां बस्ते जमा नहीं हुए हैं, पिछले सरपंचों ने नहीं किए हैं? नहीं, मेरे पूरे जिले में 3 ब्लॉक मेरे पास हैं, किसी भी सरपंच ने आज तक मेरे से नहीं कहा है कि मेरे अगर बस्ता नहीं दिया गया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई मुझे कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। सभी ग्राम सचिवों ने लिखित में दिया है कि हमने सभी नवनिर्वाचित सरपंचों को चार्ज सौंप दिया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नए बस्ते, जितने भी जब नई पंचायत बनी तो सभी को बस्ते दे दिए गए, इसके पीछे ये है कि पुराने बस्ते जमा हुए हैं और आगे दे दिए गए? जी, पहले ग्राम सचिवों ने पूर्व सरपंचों से लिए थे, जिन्होंने दिए थे, और वो सारे के सारे नए सरपंचों को हैंडओवर उन्होंने कर दिए। अच्छा, अब प्रस्ताव आ गए हैं, भेज दिए गए हैं, विकास कार्य गाँवों में कब से शुरू हो जाएंगे या शुरू हो चुके हैं? विकास कार्य चालू है, 2 लाख से कम वाले पहले जो सरकार के दिशा निर्देश वो काम चालू है, और आगे जो 5 लाख तक के आदेश हैं दोबारा से एस्टिमेट बनेंगे और काम शुरू होंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अपने जिले के अंदर। हालांकि आपको जानकारी है या नहीं, एक सवाल और भी है, फरीदाबाद जिला 22 जिले हैं,
तो क्या और भी कहीं ऐसी स्थिति है पूरे हरियाणा में कि जहां 100 की 100 जिस तरह पंचायत है सभी की सभी पंचायतों ने प्रस्ताव भेजे हों? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई दूसरा जिला नहीं है जिसने 100% अपने प्रस्ताव भेजे हो। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से 100 की 100 गांव जिले की पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव अगर भेजे गए हों तो यानी कि कह सकते हैं कि पूरे फरीदाबाद में एक भी पंचायत का विरोध ई टेंडरिंग को लेकर ना तो 2 लाख तक था और ना अब चूंकि 5 लाख लिमिट कर दी गई है और ऐसे में प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी उपलब्धि ये कि 100 की 100 गाँवों की पंचायतों की तरफ से जो बस्ते जमा न कराने की कई जगह शिकायतें हैं कि कई पंचायतों ने नहीं की है, लेकिन फरीदाबाद ऐसा पहला जिला है जहां एक भी पंचायत पर बस्ता बकाया नहीं है। नई पंचायतों को तमाम बस्ते सौंप दिए गए हैं और विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।